Exercise 3.6, question number second, part first. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. रितु एक लड़की है जो पानी में डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब है नदी की धारा के साथ साथ, अगर नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है अगर उसी डायरेक्शन में रितु जाती है तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर देती है। और अगर वो अपस्ट्रीम जाती है मतलब भाव के जो धारा है उसके प्रभाव के अगर वो अपोजिट जाती है तो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर कर देती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पर आपके पास जो दो अननोन वैल्यू हैं वो है लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर और जो दूसरी चीज आपके पास है वो है स्पीड ऑफ करंट। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कुछ भी। तो अब इससे क्या है आपके पास, आप इन दोनों को दो वेरिएबल में लेट करेंगे। आप अगर रितु की स्पीड को एज्यूम करते हैं x किलोमीटर पर आवर तो पानी की स्पीड हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। अब यहां से क्या पॉइंट है आपके काम का, यहां से आपके काम का पॉइंट है कि आप मान लीजिए ये रिवर है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब एक लड़की है रितु जो नदी में तैर रही है, अगर वो डाउनस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम मीन्स जिस तरफ नदी बह रही है अगर वो उस तरफ जाती है तो क्या होगा, रितु जो स्विम कर रही है उसकी स्पीड x है और जो नदी में पानी बह रहा है उसकी स्पीड y है। जब हम पानी के साथ साथ तैरेंगे, पानी के डायरेक्शन में तैरेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर हम पानी से अपोजिट डायरेक्शन में तैरेंगे, पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में तैरेंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर हम पानी की डायरेक्शन में तैरते हैं जिस तरफ पानी बह रहा है तो स्पीड हो जाएगी प्लस। अगर रितु है तो x प्लस वाई, अगर ये बोट हो तो बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, अगर कोई इंसान है, लड़की है तो उसकी स्पीड प्लस पानी की स्पीड। अगर पानी से अपोजिट डायरेक्शन में, पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में आया जाता है तो बोट या पर्सन उसकी स्पीड माइनस पानी की स्पीड। क्यों? क्योंकि जब हम पानी के बहाव के अपोजिट जाएंगे हम तो ऊपर आने की कोशिश करेंगे पर पानी हमें वापस किस डायरेक्शन में ले जाएगा, नीचे की तरफ ले जाएगा, तो उस केस में हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास दो चीजें आई, स्पीड ऑफ रितु ड्यूरिंग अपस्ट्रीम एंड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता है पानी की डायरेक्शन में आना, जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ ट्रेवल करना। तो अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो रितु की स्पीड माइनस पानी की स्पीड, और स्पीड ऑफ रितु ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। अगर नीचे की तरफ जा रही है, वो पानी की डायरेक्शन में जा रही है तो उस केस में दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या कहा गया है कि रितु 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 2 आवर्स लेती है। तो इसमें क्या कहा गया, ये आपके सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें लिखा गया है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब हमने इक्वेशन बनाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया है कि रितु डाउनस्ट्रीम 2 आवर्स में चली जाती है तो उसका जो टाइम है वो कितना आया 2। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 20, और नीचे जाते हुए उसकी स्पीड क्या है x प्लस वाई। तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन रही, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 20
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 10 जा 20, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब सेकंड केस में क्या कहा, अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स, तो इसका मतलब है रितु कैन रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो उसका टाइम है 2। अब ये टाइम कैसे आया, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब वो ऊपर की तरफ कितना ट्रेवल करके आई 4, और ऊपर आने के दौरान रितु की स्पीड रही x माइनस वाई, तो यहां से इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई से 2 डिवाइड में आ जाएगा, या आप सीधा कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से आपकी इक्वेशन रही x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रोसेस या जो भी मेथड आपको पसंद है आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो यहां से स्टेप रहेगा हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशंस को ऐड करने पर हमें कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12 बाय 2, देन x इज इक्वल टू 6। अब जो x की वैल्यू आई आप उसे या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए या सेकंड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम इक्वेशन चूज कर लेते हैं अपनी फर्स्ट, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और जो हमारा x है उसकी वैल्यू रही हमारी 6, तो जो प्लस 6 है उसको हम राइट में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, देन y इज इक्वल टू 4। अब हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द स्पीड ऑफ रितु, तो स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब है खड़ा पानी, तो वहां पर उसकी स्पीड हमने x एज्यूम की थी और उसकी वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कुछ भी वर्ड यहाँ पर यूज हो सकता है, वो हमने y एज्यूम किया और उसकी वैल्यू थी हमारी 4 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका